जब हम कहते हैं शुद्ध, तो दिमाग में क्या आता है? शायद शुद्ध घी या शुद्ध दूध। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि विज्ञान की नज़र में ये चीज़ें बिल्कुल भी शुद्ध नहीं हैं? आज हम इसी मज़ेदार सवाल की तह तक जाएंगे। देखते हैं कि साइंटिफिक नज़रिए से शुद्ध होने का असली मतलब क्या है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि शुद्ध शब्द के दो मतलब कैसे हैं, फिर पदार्थ और मिश्रण के बीच का फर्क देखेंगे। हम तरह तरह के मिश्रणों की दुनिया में भी गोता लगाएंगे, उन्हें अलग करने के तरीके सीखेंगे और आखिर में ये सब कुछ अपनी रसोई में ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इस एक शब्द के दो चेहरों को समझना। एक जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो विज्ञान इस्तेमाल करता है। और देखिए, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जब हम किसी पैकेट पर प्योर या शुद्ध लिखा देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए दूध, जिसे हम इतना सेहतमंद और शुद्ध मानते हैं, असल में पानी, फैट, प्रोटीन और ना जाने कितनी चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो फिर साइंस में शुद्ध का मतलब क्या है? देखिए, एक शुद्ध पदार्थ वो है जिसके सारे कण, मतलब हर एक पार्टिकल, केमिकल तौर पर एक जैसे हों। जैसे चीनी का हर दाना सुक्रोज मॉलिक्यूल है और लोहे का हर कण लोहे का ही एटम है। बस, इसे आप किसी भी फिजिकल तरीके से और नहीं तोड़ सकते। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है, तो चलिए देखते हैं कि साइंटिस्ट्स हमारे चारों तरफ मौजूद हर चीज को कैसे बांटते हैं। ये सब एक बड़े बंटवारे से शुरू होता है। तो सबसे बड़ा फर्क ये है, मिक्सचर यानी मिश्रण को उसके असली शुद्ध पदार्थों में वापस अलग किया जा सकता है। जैसे अगर नमक वाले पानी को उबालें तो पानी भाप बन जाएगा और नमक पीछे रह जाएगा, है ना? पर आप पानी को किसी फिजिकल तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं तोड़ सकते। असल में जब हम अपने आसपास देखते हैं ना, तो ज्यादातर चीजें तो मिक्सचर ही हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसों का मिक्सचर है। मिट्टी में मिनरल्स, पानी, ऑर्गेनिक मैटर सब कुछ मिला हुआ है। हमारी दुनिया असल में मिश्रणों की ही दुनिया है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। सिर्फ मिश्रण कह देना काफी नहीं है, क्योंकि सारे मिश्रण एक जैसे नहीं होते, इनके भी अपने अलग अलग टाइप हैं। तो समझिए, मिश्रण के दो बड़े परिवार हैं। एक है समांगी यानी होमोजीनियस। ये वो है जो इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं कि आप अलग अलग चीजें देख ही नहीं सकते, जैसे पानी में घुली हुई चीनी। दूसरा है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस। इसमें आपको अलग अलग हिस्से साफ साफ दिख जाते हैं, जैसे पानी में तेल या रेत। ये सवाल बहुत अच्छा है ना? दोनों लिक्विड हैं, दोनों यूनिफॉर्म दिखते हैं। दूध में फैट के दाने नहीं दिखते, ठीक वैसे ही जैसे नमक वाले पानी में नमक नहीं दिखता। तो क्या ये दोनों समांगी यानी होमोजीनियस हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं जो पिछले सवाल का राज खोलती है। सबसे पहले नमक का पानी। ये एक सच्चा विलेन या सॉल्यूशन है और ये समांगी है। इसके कण इतने छोटे हैं कि ना तो दिखते हैं और न ही ये लाइट को बिखेरते हैं। अब आते हैं दूध पर। दिखने में ये भी एक जैसा है, लेकिन साइंस इसे कोलॉइड कहता है। और कमाल की बात यह है कि ये विषमांगी है। क्यों? क्योंकि इसके कण विलेन से तो बड़े हैं और ये लाइट को बिखेर देते हैं। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। और आखिर में है कीचड़ वाला पानी, जो एक निलंबन या सस्पेंशन है। यहाँ तो कण साफ साफ दिखते हैं। तो सारा खेल पार्टिकल के साइज और लाइट के साथ उनके बर्ताव का है। और यही है वो जादुई टेस्ट जो असली फर्क बताता है। अगर आप एक टॉर्च की लाइट नमक वाले पानी से गुजारेंगे तो वो सीधे निकल जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही आप वही लाइट दूध से गुजारेंगे, दूध के कण उस लाइट को बिखेर देंगे और आपको लाइट का पूरा रास्ता चमकता हुआ दिखाई देगा। बस यही है टिंडल इफेक्ट, और यही वो टेस्ट है जो दूध जैसे कोलॉइड का छिपा हुआ विषमांगी नेचर सामने ले आता है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ तो लिया, पर इसका फायदा क्या है? अगर हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें मिश्रण हैं, तो क्या हम उन्हें वापस उनके शुद्ध हिस्सों में अलग कर सकते हैं? जी हाँ, और इसी को कहते हैं पृथक्करण का विज्ञान। ये तो एक क्लासिक उदाहरण है जो कई घरों में देखा गया होगा। ये भी तो एक मिश्रण को अलग करने का ही प्रोसेस है। तो बताइए, इसके पीछे कौन सी साइंटिफिक टेक्निक काम करती है? जवाब है अपकेंद्रण या सेंट्रिफ्यूगेशन। जब दही को तेजी से घुमाया या मथा जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जैसे मक्खन ऊपर तैरने लगते हैं।
बिल्कुल यही प्रिंसिपल लैब में ब्लड टेस्ट के लिए और डेयरियों में दूध से क्रीम निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। और भी कई आसान तरीके हैं, जैसे समंदर के पानी से नमक निकालने के लिए हम वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। चाय से पत्तियां अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यानी छानने का इस्तेमाल करते हैं। और अगर रेत में लोहे के पिन गिर जाएं तो बस एक चुंबक घुमा दीजिए। हर टेक्निक मिश्रण की चीज़ों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ का फ़ायदा उठाती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और एक आखिरी बिल्कुल जाने पहचाने उदाहरण से समझते हैं कि ये सारी साइंस हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम करती है। सोचिए, एक कप चाय बनाने का सीधा साधा प्रोसेस केमिस्ट्री की पूरी डिक्शनरी है। पानी है विलायक यानी सॉल्वेंट, चीनी जो घुल जाती है वो है विलयक यानी सॉल्यूट, और इससे बनता है विलयन। चाय की पत्तियां घुलती नहीं हैं। जब हम चाय छानते हैं तो कप में जो लिक्विड आता है वो है निस्यंद यानी फिल्ट्रेट, और छलनी में जो पत्तियां बच जाती हैं वो है अवशेष यानी रेजिड्यू। देखा, हर रोज हम अपनी रसोई में एक केमिस्ट की तरह काम करते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगली बार जब आप अपनी रसोई में जाएं तो चारों तरफ एक नज़र दौड़ाइए। क्या अब आप विलयन, कोलॉइड और निलंबन को पहचान सकते हैं? इस नई जानकारी के साथ सोचिए कि हमारी नज़रों के सामने छिपा सब